हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। सेवा देते हुए कोरोना के शिकार दरभंगा के पहले कोरोना कर्मवीर ने दिया कोरोना को मात। 14 दिन बाद नेगेटिव होकर आइसोलेशन वार्ड से हुए विदा। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस बनाना अनिवार्य। जिलाधिकारी ने पढ़ाया कोरोना से बचने का उपाय और पाठ। कोरोना संभावित मृतक का शव 24 घंटे बाद मुखिया और समाजसेवियों की पहल पर दफनाया गया। गांव के 4 नौजवानों ने दिखाया हौसला। मुस्लिम बेदारी कारवां ने दिया धन्यवाद, कहा यही मानव सेवा। और कोरोना काल में राजनीति का समावेश। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना का जिक्र कर सरकार के कार्यों को गिनाया तो राजद ने विरोध में पीटी थाली। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। ओके, बात कोरोना ग्राफ की करते हैं। कोरोना का ग्राफ में एक पॉजिटिव मरीज की बढ़ोतरी हुई। एक कोरोना कर्मवीर, एक महिला चिकित्सक कोरोना की शिकार हुई रविवार को। हालांकि इसके ग्राफ में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी खबर, नाम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पहले कोरोना कर्मवीर पॉजिटिव से निगेटिव हुए और उन्होंने छुट्टी ली आइसोलेशन वार्ड से और हौसला बढ़ाया अन्य कोरोना कर्मवीरों का। पहले कोरोना कर्मवीर, कोरोना संक्रमित मरीज पहला 27 अप्रैल को मिला था दरभंगा का, और पहला कोरोना कर्मवीर जो 25 मई को कोरोना के शिकार हुए, पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। 14 दिन बाद उन्होंने कोरोना को मात दे दी। रविवार को आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी मिली। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उन्हें बधाई दी, परिवार को शुभकामनाएं दी और कहा कि आपके जज्बे को सलाम, आपने सेवा करते हुए कोरोना। दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या 130 है। एक मरीज की ही बढ़ोतरी हुई। ये कोरोना कर्मवीर हैं। एक महिला चिकित्सक शिकार हो गई सेवा करने के दौरान कोरोना की, और एक ही मरीज की पुष्टि हुई रविवार को, तो इसकी संख्या 130 हो गई। हालांकि इसमें से 82 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। 11 जो मरीज हैं वो कोरोना कर्मवीर हैं। और इसमें सबसे बड़ी खबर ये कि दरभंगा के पहले कोरोना कर्मवीर, हम नाम नहीं बता सकते, वे स्वस्थ होकर आइसोलेशन वार्ड से लौट गए हैं। कोरोना को मात दी उन्होंने। 27 अप्रैल को पहला कोरोना पॉजिटिव निकला था दरभंगा में, जब दिल्ली से आया संक्रमित युवक जो शोभन में था, उसके बाद दरभंगा शहर में आया था और संख्या जब धीरे धीरे बढ़ती चली गई लगभग 100 के आसपास, तो सेवा देने वाले अधिकारी, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना के शिकार हो गए। इनकी संख्या हो गई है 11, लेकिन इनमें से एक कोरोना कर्मवीर, नमन और सेवा भावना को वाकई सलाम। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्वस्थ हुए कोरोना कर्मवीर के प्रति उनके परिवार को शुभकामना दी है और उम्मीद जताई कि अन्य कोरोना कर्मवीर भी स्वस्थ होकर अपने काम पर लौटेंगे। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है, ये जज्बा कि सेवा उन्होंने दी, इस दौरान वे शिकार तो हो गए
लेकिन अंततः हार हुई कोरोना की। मालूम रहे कि कोरोना कर्मवीर, हम किसे कहते हैं कोरोना कर्मवीर? स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, प्रशासन के लोग, मीडिया के लोग, जो सेवा देने वाले लोग हैं, जो सेवा में लगे रहते हैं, इनको कोरोना कर्मवीर कहते हैं। और ऐसे 11 लोग 130 में बात करें तो शिकार हुए हैं, जिसमें एक महिला चिकित्सक रविवार को इसकी शिकार हुई। लेकिन दूसरी ओर शुरुआत हो गई कोरोना कर्मवीर के स्वस्थ होने की। पहले कोरोना कर्मवीर स्वस्थ होकर आइसोलेशन वार्ड से लौटे रविवार को, और अब 10 संघर्ष कर रहे हैं अन्य कोरोना संक्रमित के साथ। 10 कोरोना कर्मवीर कि कोरोना को किस तरह वे मात दें। मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य है। कोरोना वायरस के सिम्टम एवं लक्षण है तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उसका टेस्ट कराएं। डोर टू डोर स्क्रीनिंग की बात कही जिला पदाधिकारी ने। प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। जिला पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्होंने समीक्षा की। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह निर्देश है। कोरोना वायरस के सिस्टम एवं लक्षण है तो लोगों को चिन्हित कर उसका टेस्ट कराएं। डोर टू डोर स्क्रीन की बात कही। प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दे रहे थे, बात कर रहे थे। लगातार सोशल डिस्टेंस का महत्वपूर्ण और जो नॉर्म्स है कोरोना संक्रमण से बचने का, उसका पूरी तरह से पालन हो। लॉकडाउन 5 कहें या अनलॉकडाउन 31 जून तक है। ऐसे में 8 जून से जो धार्मिक संस्थान या होटल इत्यादि खुल रहे हैं वहां विशेष ध्यान रखने का निर्देश जारी किया जिला पदाधिकारी ने। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोलने का आदेश है 8 तारीख से और इसकी तैयारी कर ली गई है। शर्तों के साथ मंदिर में लोग जाएंगे। 75 दिन बाद 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ था, उस दिन से बंद है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च। हालांकि दरभंगा में चर्च की बात करें तो अभी समीक्षा होगी। चर्च नहीं खुलेगा। 8 तारीख से रविवार से खुलने की संभावना है और ये 5-6 दिन पूरी तरह व्यवस्थित और सैनिटाइज करने में लगेगा। विभिन्न मंदिर प्रबंधन चाहे तो वो मंदिर खोल सकता है, लेकिन उसे व्यवस्था करनी होगी। शर्तें हैं कि मास्क लगा करके जाएं, सैनिटाइज हो करके जाएं और किसी भगवान की मूर्ति इत्यादि को नहीं छूना है, प्रसाद नहीं चढ़ाना है, घंटा नहीं बजाना है, टीका नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंस रह कर करके दर्शन करना है। पूजा और दर्शन ये दोनों में अंतर और दर्शन को समझना होगा। उसी तरह मस्जिद में जाना है तो पूरी तरह सैनिटाइज करके वजू घर से करके आना है। नमाज में जाना है, जहां नमाज पढ़नी है वहां यह देख लेना है कि वह जगह सैनिटाइज है। नमाज के बाद भी सैनिटाइज करने के उपरांत ही वहां से फिर निकलना है और उसके बाद हाथ नहीं मिलाना है, लोगों को नहीं छूना है, पूरी तरह सुरक्षित रहना है। गुरुद्वारा है कि यहाँ उसे भी खोलने की तैयारी हो रही है। साफ सफाई करनी है, होनी है और उसके उपरांत सोशल डिस्टेंस बनाकर बारी बारी से लोग आएंगे। चर्च के फादर ने कहा कि अभी नहीं खोलना है सोमवार से, इसे संभावना है कि रविवार से चर्च खुले। कोरोना प्रकरण, कोरोना काल, 75 दिन के बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। जी हाँ, हम आपको यह दृश्य दिखा रहे हैं मानो न्यूज चैनल भी भूल गया, हम भी भूल गए। फिल्म दीवार में बातें कही जाती है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा वहां है जहां से संभवतः उम्मीद की किरण। शायद सरकार, प्रशासन और हमें और आपको भी समझ में बात आई कि सारे दरवाजे जब बंद है, कोरोना लगातार कोहराम मचा रहा है, तो क्यों ना कोरोना की चाल में ही सोशल डिस्टेंस बनाकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च को भी खोल के देखा जाए। शर्तें तो बहुत है, कागजी बातें और उसे पालन करना जरूरी। सोशल डिस्टेंस बनाना है, बात प्रशासन की नहीं, अनुशासन बना कर करके कोरोना को मात देना है और ऐसे में धार्मिक स्थल खोलने की तैयारी। हालांकि यह कोई जरूरी नहीं है। 8 जून यानी सोमवार से खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन प्रबंधन चाहे तो अपने नियम अनुसार सोशल डिस्टेंस और कोरोना काल में
जो शर्तें हैं उसे लागू करके इसे बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। और इसी के तहत दरभंगा चर्च सोमवार से नहीं खुलेगा। फादर से बात होने के उपरांत वे व्यवस्था करेंगे, सैनिटाइज करेंगे और पूरी तरह अस्वस्थ हो जाएंगे। समझा जाता है कि 5 से 6 दिन इसमें लगेगा। रविवार से इसके खुलने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन विभिन्न मंदिर और मस्जिद में लगातार 75 दिन से जहां लोग नमाज घर में पढ़ रहे थे, पूजा पाठ घर में कर रहे थे, उसे खोलने की तैयारी शर्तों के साथ है। बात करते हैं पहले मंदिर की। मंदिर में आप जाएंगे, सोशल डिस्टेंस बनाना जरूरी है। पूजन और दर्शन 2 चीज है। पूजा नहीं होगी, दर्शन होगा। भगवान को दूर से आप प्रणाम करेंगे, भगवान की मूर्ति को नहीं छुएंगे। मंदिर में जो घंटा है उसे नहीं बजाएंगे, जो टीका रखा है उससे आप हाथ नहीं लगाएंगे। जल चढ़ाने के मामले में कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन जल चढ़ाना भी है तो अपना बर्तन लेकर दूर से ही भगवान को अर्पण कर देना है। प्रसाद नहीं चढ़ाना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। मंदिर में अगर 4-5 लोग हैं तो अपनी बारी का इंतजार करना है। और मंदिर प्रबंधन को यह विशेष जिम्मेवारी देखना होगा कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, कोरोना का आमद न हो इसका ध्यान रखना है। उसी तरह मस्जिद में नमाज अदा करने से पहले सैनिटाइज व्यवस्था, जूते तक को आप बाहर खोलें, जाएं, वजू घर से बना कर करके आएं। जहां नमाज पढ़नी है, चूंकि जमीन पर झुकना है, तो आप देख लें कि वह जगह सैनिटाइज है कि नहीं। और नमाज के बाद मस्जिद प्रबंधन उसे सैनिटाइज कर ले। हाथ नहीं मिलाना है, सार्वजनिक तौलिया का उपयोग नहीं करना है। नमाज में दूरी कम से कम 2 गज की, 6 फीट की दूरी के उपरांत ही नमाज पढ़नी है। ये सारी हिदायतें दी गई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास ने भी अपनी ओर से गाइडलाइन जारी किया है। गुरुद्वारा में भी यही व्यवस्था है। चर्च 5-6 दिन बाद खोलने की तैयारी है। और अब सरकार लगातार हर मोर्चे पर कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। और इस जंग में संभवतः 75 दिन बाद भारत की बात करें तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च भी इस मुहिम में शामिल होगा। देखना है कि भगवान भी 75 दिन क्वारंटाइन में रहे। हमने बात की विभिन्न धर्मों की, जहां जगन्नाथपुरी की बात की थी कि भगवान जगन्नाथ भी 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाते हैं। इंसानों के साथ भगवान पर भी एक तरह से लॉकडाउन। लेकिन 75 दिन बाद भारत सर्वधर्म समभाव का देश है और ऐसे में सभी धर्म के लोग सोशल डिस्टेंस पालन करके ही एक तरफ कोरोना से जंग लगाएंगे, दूसरी तरफ दुआ और प्रार्थना होगी तो शायद कोरोना भाग जाए। इस उम्मीद में कि इस जंग में जीत होगी इंसानों की, जीत होगी सरकार की, जीत होगी इंसानियत की और हार होगी कोरोना की। इस उम्मीद में जहां सरकार, प्रशासन, नागरिक सभी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च भी इस मुहिम में शामिल। 75 दिन के बाद देखना है इस सामूहिक जंग में कोरोना किस तरह जंग हारता है, कितने दिनों में हारता है और इंसान की जीत, भगवान की जीत, खुदा की जीत होती है। ये देखना बाकी। सोमवार से इसकी शुरुआत। अनलॉक 1 फेज में 8 जून से धार्मिक स्थल के साथ होटल, रेस्टोरेंट आदि भी शर्तों के साथ खोलने की बात कही गई है। सभी को मास्क पहनना होगा, दूरी रखनी होगी और इस तरह होटल और रेस्टोरेंट जो 75 दिन से बंद है वह भी खुल सकेगा। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल।
पैड 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। सेवा देते हुए कोरोना के शिकार दरभंगा के पहले कोरोना कर्मवीर ने दिया कोरोना को मात। 14 दिन बाद नेगेटिव होकर आइसोलेशन वार्ड से हुए विदा। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस बनाना अनिवार्य, जिलाधिकारी ने पढ़ाया कोरोना से बचने का उपाय और पाठ। कोरोना संभावित मृतक का शव 24 घंटे बाद मुखिया और समाजसेवियों की पहल पर दफनाया गया। गांव के 4 नौजवानों ने दिखाया हौसला। मुस्लिम बेदारी कारवां ने दिया धन्यवाद, कहा यही मानव सेवा। और कोरोना काल में राजनीति का समावेश। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना का जिक्र कर सरकार के कार्यों को गिनाया तो राजद ने विरोध में पीटी थाली। 24 घंटे से पड़ी रही लाश, जी हां, पंचायत में। उसके बाद वहां के मुखिया की पहल पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने सूद ली और 4 युवक जो थे कोरोना संक्रमित होने के लक्षण के कारण उसकी मौत हुई थी। हालांकि कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली से आया युवक जिसने शुक्रवार की रात ही दम तोड़ दिया था और उसके बाद लोग दहशत में थे, उसकी मौत हो गई थी। 24 घंटे सब पड़ा रहा तो मुखिया राजीव चौधरी ने सूद ली और अंततः शनिवार की देर रात उसके शव का निस्तारण सुरक्षा सहित किया गया। 4 युवाओं ने हौसला जताया। हौसला के साथ सुरक्षा सहित मेडिकल किट पहनकर सबको दफनाया कब्रिस्तान। दिल्ली से लौटे युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई और संभावित कोरोना का पेशेंट मानकर गांव में दहशत फैल गया। मामला घटना पंचायत का है, जहां वह युवक अपने ससुराल में था और उसका इलाज नहीं हो सका। लगातार कोशिश के बावजूद भी किसी चिकित्सक ने सूद नहीं ली और शुक्रवार की रात उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत से पहले सांस फूलना, बुखार इत्यादि होना जो कोरोना के लक्षण है। उसके बाद गांव में लोग दूर चले गए और ऐसी परिस्थिति में उसका शव 24 घंटे पड़ा रहा। मीडिया में खबर आने पर ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां ने जब एसएसपी बाबूराम को जब पत्र भेजा ईमेल के जरिए तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। स्थानीय मुखिया राजीव चौधरी की पहल पर गांव के 4 युवकों ने साहस दिखाया और अंततः शनिवार की देर रात उसे दफनाया गया। मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद पप्पू, मोहम्मद अकील और उसके 6 वर्ष के पुत्र ही कब्रिस्तान में गए। सुरक्षा मानक सहित उसे किट पहन करके उसके शव का निस्तारण किया गया। कोरोना का कोहराम यही है, इसे समझना होगा। तैयार नहीं हो रहा, क्या करें। रविवार को पूरे गांव को सैनिटाइज कराया गया। लोग सहमे हुए हैं। हालांकि मृतक का टेस्ट भी लिया गया, सैंपल लिया गया। अब 2 दिन बाद ही पता चलेगा कि मृतक कोरोना पीड़ित था या नहीं। बहरहाल जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में लोगों को स्वयं सचेत रहना होगा और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। कोरोना संक्रमण ऐसी बीमारी है जिसने उस गांव को 24 घंटे कैद में रख दिया। 4 युवकों ने साहस दिलाया और अंततः उसके शव का निस्तारण हुआ। मुखिया राजीव चौधरी ने बताया कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब इलाज नहीं हुआ तो अंततः उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद कई पदाधिकारियों को भी उन्होंने फ़ोन लगाया, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकला। उसके बाद कई स्थानीय लड़कों ने हिम्मत की और अंततः उसके शव का निस्तारण हुआ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित रैली गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। वर्चुअल रैली एक नए तरह की रैली। कोरोना के संग जीना है तो आपको इसी तरफ चलना होगा। हालांकि गृह मंत्री ने कहा कि यह चुनावी रैली नहीं है, लेकिन एक तरह से राजनीति की शुरुआत, नए राजनीति की शुरुआत कि आगे किस तरह से नेता और जनता का मिलन होगा। ये कोरोना काल में राजनीति का समावेश इसे हम कह सकते हैं। हालांकि अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि यह कोरोना की लड़ाई से जंग के लिए
जनता से संवाद है, इसे आप राजनीतिक रैली नहीं कहें। कोरोना काल में राजनीति का समावेश और बिहार से इसकी शुरुआत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली की तो इस रैली पर ही सवाल उठने लगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच में रविवार की शाम वर्चुअल रैली की शुरुआत हुई तो स्थानीय लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन कर रैली में अमित शाह को सुना। जगह जगह टेलीविजन स्क्रीन लगाए गए, प्रोजेक्टर लगाए गए और भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी जोर शोर से व्यवस्था की। देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर 50 करोड़ लोगों के जीवन में एक उजाला भरने का काम किया है, उजाला भरने का काम किया है। 50 करोड़ लोग, चाहे छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए, पूरी माँ बीमार पड़ जाए, पूरे पिताजी बीमार पड़ जाए, उसको चिंता नहीं है। कहीं से लोन लेंगे, साहूकार से वहां से कुछ पैसा जमीन गिरो कर ले आएंगे, अपना मकान गिरो कर ले आएंगे, वो जरूरत ही नहीं है। 1 करोड़ लाभार्थी ने अब तक अपना ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना के तहत कराकर अपने जीवन को माताएं बहने आज घर के अंदर चूल्हा के धुआं नहीं, माताएं बहने आज घर के अंदर चूल्हा के धुआं नहीं सहन करती। कोई बुरी आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जैसा जितना धुआं हमेशा उनके फेफड़े के अंदर चला जाता और अकाल ही वो अपने आयुष्य को समाप्त कर दी। मोदी जी ने 8 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजकर उनके घरों को धुएं से मुक्त करने का काम किया है। हमारे बिजली मंत्री यहाँ बैठे हैं, 2.5 करोड़ लोगों को 2.5 साल के अंदर सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम किया। 60 साल की आजादी के बाद 20,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी और 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में उजाला नहीं था, अंधेरा, लालटेन जलानी पड़ती थी। पर लालटेन का जमाना गया है, एलईडी बल्ब का जमाना आया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में आज एलईडी बल्ब जगमगा रहा है, उनके जीवन को गरीब माताएं बहनें बच्चियां घर में शौचालय न होने के कारण अपने आप को संसार में 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय भेजकर मोदी जी ने न केवल धर्म को दूर करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने लक्ष्य रखा, जब भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी जिसके पास घर नहीं होगा। सरहदों से कोई भी घुस जाता, हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी करता था, हमारे जवानों के कट काट कर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में ऊप तक नहीं की जाती थी। हमारे समय में भी पूरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ ही भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति पूरा दुनिया। राजद के आह्वान पर थाली पीटा गया। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने कि मजदूर अधिकार दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि अन्याय हुआ है मजदूरों के साथ। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने इसे नाटक करार दिया, मजदूरों के प्रति अन्याय बताया और ताली और थाली पीटकर इसका विरोध प्रकट किया। महापौर बैजंती देवी खेड़िया, पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया ने घर पर थाली और ताली बजाई, थाली पीटा, तो दूसरी ओर राजद कार्यकर्ताओं ने पूरे जगह थाली पीटकर ताली बजाकर भाजपा का, अमित शाह का, भाजपा के इस वर्चुअल रैली का विरोध किया।
कोरोना काल में राजनीति की नए राजनीति की शुरुआत, जिंदगी जीना हो है तो नए ढंग से जीना होगा, राजनीति भी करनी है, कोई कटाक्ष नहीं, कमेंट नहीं, नए सिरे से शायद राजनीति की परिधि, राजनीति का रास्ता शुरू हो सके। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सेवा देते हुए कोरोना के शिकार दरभंगा के पहले कोरोना कर्मवीर ने दिया कोरोना को मात, 14 दिन बाद नेगेटिव होकर आइसोलेशन वार्ड से हुए विदा। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस बनाना अनिवार्य, जिलाधिकारी ने पढ़ाया कोरोना से बचने का उपाय और पाठ। कोरोना संभावित मृतक का शव 24 घंटे बाद मुखिया और समाजसेवियों की पहल पर दफनाया गया। गांव के 4 नौजवानों ने दिखाया हौसला, मुस्लिम बेदारी कारवां ने दिया धन्यवाद, कहा यही मानव सेवा। और कोरोना काल में राजनीति का समावेश, गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना का जिक्र कर सरकार के कार्यों को गिनाया तो राजद ने विरोध में पीटी थाली। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए, कोरोना को दूर भगाइए। नमस्कार।